हेलो माय डियर फ्रेंड, आपको की ऑफ सक्सेस में स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के बाद एक बार ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत से बेहतर पार्ट लेकर आए हैं ट्रिगोनोमेट्री। बहुत सारे बच्चे ना जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री से कितना लोग डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात ही नहीं है। क्लास 10th की मैं वो एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा और मेथड्स बताऊंगा और ट्रिक्स बताऊंगा जो बाकी में रहा कि नहीं, कुछ खाटी मेथड मिला है। चलिए ठीक है, बात कम, आप टॉपिक पर ध्यान दें, है ना। जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये इसका जो नाम है वो ट्रिगोनोमेट्री है ना। ट्रिगोनोमेट्री है यानी कौन सी क्लास में पढ़ रहा वो, तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की, है ना। कौन सी पढ़ेगा वो, क्लास 10th की। क्या है तो ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में कहा कहते बाबू, त्रिकोणमिति। क्या कहते बाबू, त्रिकोणमिति कहते हैं। चलो है, एक त्रिकोणमिति कहते हैं बाबू। एक त्रिकोणमिति जो है ना, आप लोग के जीरो से मैं उच्च लेवल तक मैं पहुंचाऊंगा। तो मैं सबसे पहले आप लोग के ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं किसे, ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री होता है, ये सिंपल से बात से बना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ना, त्रि लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, त्रि। क्या लिखा हुआ वो, त्रि लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, त्रि लिखा हुआ है। तो सबसे पहले त्रि है ना। त्रि क्या होता है बाबू, ट्री। क्या होते हैं, ट्री। और ट्री के मतलब क्या होता है बाबू, ट्री के मतलब होता है तीन। ट्री का मतलब क्या बाबू, तीन। उसके बाद होता है गोनो। क्या होता है ना, यानी क्या हो, कोन, जिसको बोलते हैं बाबू गोनो बोलते हैं। क्या होता है वो, गोनो, है ना। गोनो का मतलब क्या होता है बाबू, कोन या भुजा इसको बोलते हैं। क्या होता है बाबू, कोन या तो भुजा ही बोल सकते हैं। कोन के बारे में अध्ययन करो या चाहे तो भुजा के बारे में अध्ययन करो। उसके बाद क्या हो, मिति, है ना। उसके बाद कहते हैं मी आती है, मिट्टी वाला मेजर। क्या होता है बाबू, है ना। मिट्री है नहीं, मीटर काट रहे इसको, है ना। मिट्री है यानी METRY, है ना। कौन पे इसको मेजर लिखता है, MEASURE। मेजर भी इसका होता है वो मापना। क्या होता है वो, मापना। आप इसको परिभाषा कैसे बना सकते हैं, तो देखो आप यहाँ से आराम से इसको बना सकते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, लेकिन मैं लिखवाऊँगा नहीं, आप खुद लिख लो। चलो बाबू लिखेगा, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं बाबू, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का मापा जाता है, उसे बाबू त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहता हो, फिर से लिखेगा, त्रिभुज की तीनों कोणों का या तीनों भुजाओं का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। लेकिन सबसे पहले बाबू आपको बताएंगे एक समकोण त्रिभुज बनाकर। सबसे पहले देखो बाबू, एक समकोण में त्रिभुज बनाता हूँ आपको, है ना। सबसे पहले क्या बनाओ, समकोण त्रिभुज। आप तो लिख लिए होंगे, अब आगे देखेंगे बाबू, है ना। एक समकोण त्रिभुज में बना रहा हूँ, है ना। एक समकोण त्रिभुज बाबू, इसका नाम रख दो A, इसको बाबू B, इसका बाबू C नाम रख दो। चलो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसे समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, तो समकोण बोलते हैं। अच्छा, समकोण का मतलब क्या होता है, तो समकोण का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। चलो इसको बात को समझो, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बाबू, तो इसको जो है ना, इसको बोलते हैं बाबू, है ना, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं बाबू, आधार, है ना। आधार को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बेस कहते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, बेस, है ना। अब बेस को सूचित क्या से करें बाबू, बी से, मैंने बी फोर क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा। चलो उसके बाद इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं हम लंब। क्या बोलते हैं बाबू, लंब, है ना। इंग्लिश में इसका बोलते हैं वो परपेंडिकुलर। वो क्या बोलते हैं, पर, है ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। जिसको सूचित क्या से करें बाबू, तो इसको सोच के हम कहते हैं पी से। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं वो, कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस, HYPOTINUOUS, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को सूचित कैसे करेगा बाबू, H से कहते हैं। चलो इसको सिंपल से बात समझ लेना है। इसको बोलते हैं P, है ना, P, इसको बोलते हैं B, और इसको बोलते हैं बाबू H से बोलते हैं। चलो एक बात और समझ रहे बाबू, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। क्या था वो, थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बाबू कि थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, लंब कहते हैं।
क्या कहते हैं बाबू, तो लंब कहते हैं। चलो वो अब अगला स्टार मार कर देख लो। मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इस बाबू पूछने वाले हैं ना, लोग पूछता ज़्यादा है कि बताओ थीटा के सामने वाले क्या कहते हैं, अल्फा के सामने वाले क्या कहते हैं। तो चाहे तो थीटा बने, अल्फा बने, बीटा बने, गामा बने, फाई बने, तो हमेशा यहाँ पे बनते हैं और इसके सामने वाले क्या है वो लंब कहलाता है ना। और उसके अन्य भुजाएं, यानी दूसरे को क्या होता है, वो सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, यानी समकोण के सामने वाले है ना, समकोण के सामने वाले कर्ण होते हैं, यानी सबसे बड़ी भुजा भी बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, क्या हो, कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है ना। और उसके बाद क्या बच गया, नीचे आधार, क्या हो, आधार है ना। तो आधार को है ना, आधार को वो बी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं बाबू है ना। आधार को कैसे करते हैं सूचित, तो इसको हम बी से सूचित करते हैं। चलो एक बात समझ लो थोड़ा सा साइड में देखो, थोड़ा सा साइड से इसको पढ़ने के तरीके क्या हो, इसको पढ़ते हैं थीटा, क्या पढ़ता है वो, थीटा है ना। उसको क्या इसका पढ़ता है वो अल्फा, क्या पढ़ते हैं बाबू, अल्फा पढ़ते हैं। इसको बाबू इसको पढ़ते हैं बीटा, क्या पढ़ते हैं बाबू, तो पढ़ते हैं बीटा। ऐसे क्या पढ़ते हैं बाबू, गामा, क्या पढ़ते हैं बाबू, गामा। हर एक जो है ना इसको पढ़ता है फाई, क्या पढ़ता है वो, फाई पढ़ते हैं है ना। ये सब बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे थीटा बनेगा तो थीटा बोलेंगे, अल्फा बनेगा तो अल्फा बोलेंगे, बीटा बनेगा तो बीटा बनेगा, गामा बनेगा तो गामा, और फाई बनेगा तो हम फाई बोलते हैं। चले आप तो यहाँ से आप समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा अब आपको आगे थोड़ा सा और बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ आपको मैं बताता हूँ ना, ये समकोण त्रिभुज में है। जैसे देखो कुछ निष्पत्तियाँ होती है, कैसे निष्पत्तियाँ होती है, तो ये पहला समकोण था, मैं दूसरा समकोण में फिर बताऊंगा। एक समकोण और देख लो है ना, एक समकोण और देख लो बाबू। चलो एक समकोण और देख लेते हैं है ना। इसको फिर मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लो बाबू बी, इसका मान लेते हैं सी, यहाँ बनेगा समकोण, यहाँ पे क्या बनेगा बाबू, थीटा, क्या बनेगा बाबू, थीटा। चलो देखो यहाँ पे मैंने बोला था आधार, लेकिन आधार को यहाँ बाबू आप क्या बोल सकते हैं, साइन, क्या बोलेंगे, साइन। यहाँ पे थीटा तो क्या लगा दे, थीटा। अगर मैं यहाँ पर रहता बाबू कि यहाँ रहता अल्फा, तो क्या हो जाता हूँ, साइन अल्फा। अगर बीटा रहेगा तो साइन बीटा, जो अनुमान रहेगा वो अनुमान हो जाएगा। ये साइन थीटा बोलेंगे बाबू, इसको क्या बोलेगा बाबू, कॉस थीटा, इसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा है ना। अब देखो यहाँ से कुछ आपका लैटिन नाम बताएंगे। लैटिन नाम के मतलब क्या होता है, तकरीबन आज से कुछ समय पहले इन चीज़ों को है ना, यानी साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, पहले पूरा इसका नाम क्या है बाबू, तो इसका नाम है ना साइन, यानी इसका क्या नाम बाबू है ना, लैटिन नाम लेते हैं, लैटिन है ना, लैटिन नाम, लैटिन नाम है ना, लैटिन नाम याद रखना बाबू। तो सबसे पहले क्या होता है बाबू, सबसे पहले आपको देखने पड़ेगा है ना, साइन होता है SINE, लेकिन साइन का शॉर्ट नाम जो आजकल यूज करते हैं क्या होता है वो, साइन, क्या होता है वो, साइन। उसके बाद भी होता है वो कोसाइन, क्या होता है, कोसाइन होता है बाबू, क्या होता है, कोसाइन। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं बाबू है ना, इसको कहते हैं कॉस, क्या कहते हैं बाबू, कॉस। उसके बाद तो टेंजेंट होता है, क्या होता है बाबू, टेंजेंट होता है, TANGENT, लेकिन टेंजेंट का जो शॉर्ट फॉर्म है उसके बाद बाबू टेन बोलेंगे, क्या बोले बाबू, टेन थीटा है ना। हम लोग क्या बोला बाबू, तो इसको टेन बोल सकते हैं। अब देखो है ना, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो जाएगा। अब देखो कोटेजेंट, क्या लिखे बाबू, कोटेजेंट है ना, कोटेजेंट, TANGENT, कोटेजेंट शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉट, क्या होता है बाबू, तो कॉट। उसके बाद बाबू आपको होता है ना कॉसेक होता है, क्या होता है बाबू, कॉस्केट, COSECANT, कॉसेट क्या बोलता है बाबू है ना, कॉसेट क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं कॉसेक, क्या बोलते हैं, कॉसेक है ना। आगे को होता है सेकेंड, क्या होता है वो, सेकेंड, SECAND है ना, SECANT होता है, कॉस्केंट है ना, कॉस्केंट होता है। इसको क्या बोलते हैं ना, सेकेंड होता है वो, सॉरी SECANT, कॉस्केंट होता है, इस शॉर्ट में क्या होता है वो, सेक बोलते हैं। चलो अब तो क्लियर होगा 6 पॉइंट, लेकिन इसका अब इन्वर्स देखेंगे, क्या देखें बाबू, तो इन्वर्स देखें। चलो इन्वर्स देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, उसका उल्टा, अपोजिट। चलो मैं थोड़ा सा कुछ बताऊंगा।
चलो इसका अपोजिट क्या है बाबू, देखो यहाँ पे साइन क्या लिखा हुआ बाबू, साइन थीटा। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या था बाबू, कॉसेक। क्या होता है बाबू, कॉसेक थीटा, है ना। साइन थीटा क्या होता है बाबू, तो कॉसेक थीटा होता है। और उसके बाद होता है बाबू सेक। क्या होता है बाबू, सेक, है ना। उसके बाद क्या होता है, तो सेक। सेक क्या हुआ, सेक थीटा क्या हुआ, कॉसेक, है ना। साइन को या कॉसेक, तो कॉस का वो सेक होता है, सॉरी कॉस। कॉट का वो सेक थीटा हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा। चले ये तीनों का इन्वर्स, है ना। आप कहीं ना कहीं इन्वर्स याद रखते हैं। जैसे कहते हैं कि लड़का का भाई लड़की होता है, सेम उसी तरह से साइन थीटा बाबू कॉसेक थीटा, कॉस का सेक, टेन का बाबू कॉट थीटा होता है। चलो अब इसके बाद हम लोग एक और देखेंगे। देखो यहाँ से बनाने के बाद समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा या पाइथागोरियस का नाम सुना होगा, तो बात दोनों एक ही है। लेकिन अगर ट्रिगोनोमेट्री का सबसे बेस्ट अगर बताया जाता है तो क्या वो पाइथागोरस। तो सबसे पहले पाइथागोरस को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट देते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर समझ लेंगे एक समकोण त्रिभुज समझने के लिए लेंगे बाबू। चलो क्या लेते हैं बाबू, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसको मैं मानता हूँ बाबू ए, इसको क्या मानता हूँ बाबू बी, इसको क्या बाबू सी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, समकोण। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको हम क्या बोलते थे वो साइन थीटा। क्या बोलते हो, साइन थीटा। या इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में आधार। क्या बोलते हैं बाबू, आधार। आधार को क्या से सूचित करते हैं, बी से। इसे क्या बोलते हैं बाबू, लंब। क्या बोलते हैं बाबू, तो लंब। लंब को पी से। इसे क्या बोलते हैं बाबू, कर्ण। कर्ण क्या से बोलते हैं बाबू, बड़की एच। चलो यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखो इसमें एक होता है याद करने की ट्रिक है। तो सबसे पहले हम ट्रिक से बताएंगे, है ना। यहाँ पे आपको ट्रिक बता देंगे और यहाँ पे आपको याद करने की जरिए बता देंगे। देखो इसमें तीन चीज मिल रहा है। एक मिल रहा है ना पी। क्या मिल रहा है बाबू, पी। तो पी को हम क्या कहते हैं बाबू, इसको बोलते हैं लंब। पी को क्या बोलते हैं बाबू, तो लंब, है ना। पी मैंने क्या होता है लंब, मैंने पी पर क्या होगा परपेंडिकुलर, उसको हम हिंदी में बोलते हैं बाबू लंब। एक क्या होता है बाबू बी। बी को हम बाबू क्या कहते हैं इंग्लिश में, बेस। यानी हिंदी में क्या कहेगा बाबू, आधार। इसको बोलते हैं आधार। और एक होता है एच। एच फिर क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूस, जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा होता है किसका, तो समकोण का होता है। अब देखो यहाँ से आप पाइथागोरस को तीनों फार्मूला तीनों को बाबू रट जाना है। तो पी को बड़ा मजा, देखो पी है ना, तो पी का मतलब कि पी हो, बी फिर बिग दो और एच पर हटा दो। पी फॉर पी हो, बी फॉर बिग दो, एच फॉर हटा दो। लेकिन बाबू एच ना है सब बड़ा है ना, ये बड़ा जटिल है। जब तक पी और बी ना रहेगा तब तक एच रहने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम को देखेंगे। कौन से देखें बाबू, तो पाइथागोरस। क्या देखें बाबू, पाइथागोरस थ्योरम। चलो पाइथागोरस थ्योरम को हम देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। थ्योरम के नहीं बोलते हैं प्रमेय। क्या बोलते हैं, तो प्रमेय बोलते हैं। तो सबसे पहले किसको बुलाते हैं, एच को, है ना। किस एच को, एच कहने का मतलब क्या हो, सुनो। एच कहने का मतलब हटाओ, पी के पी फॉर पी हो, बी फॉर बिग दो, एच पर हटाओ ना यार। तो पहले एच का लाओ ना यार। एच बराबर क्या होता है, तो पहले पी हो, तो पी के स्क्वायर और उसका बिग दो, तो बी के स्क्वायर। अच्छा दोनों कहाँ रहता है बाबू, तो ये दोनों रूट के अंदर यानी झोपड़ियाँ में रहेगी। कौन कौन, तो पी वाला और बीगे वाला। अब आ जाओ एक आता है पी, है ना। तो पी है बाबू बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। पी जो है ना बिना एच के बोले अबे नहीं करता है। तो सबसे एच के बुलाओ, मैंने पहले हटा के स्क्वायर और उसके बाद क्या हो जाएगा, पी है तो अरे बी के स्क्वायर यानी पी दो स्क्वायर। अब पूरा क्या करना वो रूट के अंदर करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या आ जाएगा वो, तो एक आ जाएगा बी। बी का और क्या कहते हैं वो, देखो बिग दो, है ना। बिग दो यानी बी फॉर बेस, यानी बेस का जो फार्मूला हो जाएगा क्या वो, एच का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा पी का स्क्वायर, ऐसे कहा जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। याद कैसे तरीका, अरे एच हटाना यार, हटावे का फार्मूला पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, मैंने कर्ण बराबर फार्मूला हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस धार के स्क्वायर के रूट अंदर में झुपड़िया के अंदर, है ना। उसी तरह से पी का, उस तरह से बी का। अब देखो इसके बाद में सबसे है ना, सबसे आसान और सबसे है ना ट्रिक से, मतलब सबसे ईजी और सबसे याद करने का तरीका जो बेस्ट है वो आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। कैसे ट्रिक से बताऊँगा वो, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लेंगे।
चलिए मैं यहाँ से याद रखना है लाल बट्टे कक्का, क्या याद रखना है वो, तो इसको याद रखना है लाल बट्टे कक्का, है ना। याद करने का ट्रिक है कि याद है वो, तो याद रखने पड़ेगा लाल बट्टे कक्का, क्या याद रखना पड़ेगा लाल बट्टे कक्का याद करने पड़ेगा, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, तो ऐसे लिख सकते हैं लाल, है ना, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। चलो लाल बट्टे क्या हो जाएगा कक्का, है ना, लाल बट्टे कक्का हो गया। चलो लाल बट्टे कक्का हो गया बाबू। अब इसको मैं देखो, इसको एक साथ लाल बट्टे कक्का को एक साथ रखो, है ना, लाल बट्टे कक्का को एक साथ, इसको क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे हम साइन थीटा, है ना। और एक क्या होता है बाबू, एक के मैंने हार बट्टे कर्ण, इसको क्या बोलेंगे बाबू, तो कॉस थीटा, है ना। और एक होता है लंब बट्टे धार, इसे क्या बोलते हैं बाबू, तो इसको हम बोलते हैं टेन थीटा। अब बड़ा मजा आएगा, एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से, है ना। साइन का उल्टा क्या था वो, कॉसेक, क्या था वो कॉसेक, है ना, तो कॉसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या था वो, तो सेक, क्या था वो सेक थीटा। और टेन का क्या था वो, तो टेन का होता है कॉट थीटा। चलो अब कैसे फार्मूला बनाएंगे, तो हम ट्रिक से बताओ, एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से, एक और ऊपर से तो एक बार नीचे से, एक और ऊपर से तो एक बार नीचे से, यानी पहले देंगे साइन थीटा का फार्मूला। चलो बाबू पहले साइन थीटा का देख लेते हैं फार्मूला, है ना। सबसे पहले देख लें बाबू साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है जी, लाल बट्टे कक्का में लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण, देखिए यहाँ पे लंब बट्टे कर्ण, है ना, लंब बट्टे कर्ण मतलब पी बट्टे एच। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या है बाबू, पी बट्टे हो जाएगा एच। चलो उसी तरह से आगे देखो, साइन के बाद क्या होगा कॉस, पहले ऊपर से लेंगे, है ना, कि ऊपर से लेंगे, तो ऊपर में क्या होगा कॉस थीटा। तो कॉस का फार्मूला कहाँ पे देखिए, कॉस इसको ना बोलते थे। चलिए तो कॉस का जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी बट्टे, है ना, बी बट्टे एच। आप यहाँ भी देख सकते हैं, है ना, यहाँ भी देख सकते हैं या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका में कुछ बता भी देते हैं कि साइन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, तो साइन थीटा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं कॉस थीटा, और यहाँ बोलते हैं टेन थीटा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए कॉस थीटा करना है, तो कॉस एक और ऊपर से तो एक और नीचे दे, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा आधार, तो आधार को कैसे करते हैं बी से, तो कर देंगे बी, है ना। और क्या है के फॉर कर्ण, तो कर्ण करना यही है, तो कर्ण को क्या से करते हैं एच से, तो बी बट्टे एच। और उसके बाद क्या था बाबू टेन थीटा, देखो टेन थीटा ने बोल रहा है, तो एक और ऊपर से तो लंब बट्टे आधार, तो हम लंब करने बाबू ये है, तो लंब को क्या करते हैं पी से, और आधार, आधार का बाबू बी से, तो पी क्या बी हो ना, यानी क्या हो जाएगा पी बट्टे क्या हो जाएगा बाबू बी। अब आप तो बाबू यूनिवर्स याद करके तो तैयार हमें करते हैं कि बिना उल्टा कर ले आप रहते नहीं है। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, खाली उल्टा कर चल जाओ, देखो कॉसेक थीटा, है ना। लेकिन कॉसेक थीटा क्या होता है पी बट्टे एच, तो क्या हो जाएगा एच बट्टे क्या बाबू पी। उसके बाद कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू सेक थीटा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू एच बट्टे क्या हो जाएगा बाबू, तो एच बट्टे हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। और उसके बाद टेन, टेन के बाबू क्या होता है बाबू कॉट थीटा, कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी बट्टे पी। तो यहाँ से आप कंप्लीट कर लिए। चलिए इसके बाद अभी और है, मैं एक ट्रिक से तुरंत फिर बताने वाला हूँ, तो स्टॉप करिए वीडियो सर। चलिए अब ट्रिक नंबर 2 बताएंगे। ट्रिक नंबर 1 से आपको सिद्ध कर दिए हैं, और ट्रिक नंबर क्या है 2 है। चलिए अब ट्रिक नंबर 2 से आप देख लीजिए ना, ट्रिक नंबर क्या है वो, है ना, ट्रिक नंबर 2 है। ये ट्रिक ये चलते आपको बता दे रहे हैं ताकि आप जो भूल ना सके, है ना। तो आप सिंपल से याद करेंगे, है ना। इसको क्या बताएंगे बाबू, पंडित क्या लेंगे, पंडित बकरी प्रसाद, पंडित बकरी प्रसाद, है ना, पंडित बकरी प्रसाद हर हर बोले, पंडित बकरी प्रसाद हर हर बोले, है ना, सोना चांदी तौले। बस इतनी याद रखना है, क्या याद रखना है वो, तो अभी बताएं, है ना। वो 4 पॉइंट खाला आप याद रखिए, आपको ये समझिए कि त्रिकोणमिति वाला जो दूसरा पॉइंट है ट्रिक नंबर उससे याद हो जाएगा, है ना। क्या बोला वो पंडित बकरी प्रसाद, है ना, यहाँ पे देख लेते हैं पंडित, है ना, पंडित बकरी प्रसाद, पंडित बकरी प्रसाद, है ना, पंडित बकरी प्रसाद हर हर बोले, हर हर, है ना, हर हर बोले, हर हर बोले, है ना। और क्या आएगा सोना चांदी तौले, सोना चांदी, है ना, तौले,
सोना चांदी तौले। चलो अब इसको अलग अलग पॉइंट देखो, है ना। यहाँ के लिए पंडित बकरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। अब देखो भाई सोना, सोना के क्या बोलेगा वो, तो सोना के हम बोलेंगे साइन थीटा। क्या बोलेगा वो, साइन थीटा। और क्या वो सी, है ना। तो सोना और सी क्या हो जाएगा वो, इसी से कॉस थीटा। क्या होगा वो, कॉस थीटा। और क्या हो जाएगा टेन, टी से क्या होगा वो, टेन थीटा। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ साइन थीटा, क्या हो, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे, पी बट्टे एच, है ना। पी बट्टे लंब बट्टे क्या वो, कर्ण, यानी पी बट्टे क्या आ जाएगा, एच। अब उसके बाद देखिए, है ना, कॉस, है ना। कॉस का एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से, यानी बी बट्टे एच, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या जाएगा वो, तो इसका हो जाएगा बी बट्टे एच। और तीसरा क्या है वो, है ना, सोना चांदी तौले, तो टी फॉर टेन, टेन का पी बट्टे क्या हो जाएगा वो, बी, यानी टेन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा वो, पी बट्टे, है ना, पी बट्टे क्या जाएगा बी। अब देखो साइन थीटा, तो इनवर्स में पीछे के, है ना, पीछे में बताए थे कि साइन के इनवर्स क्या था वो, कॉस, और कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो यहाँ पे देखो साइन उल्टा क्या होता है वो, तो साइन उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, क्या होगा वो, कॉसेक थीटा। अब देखो पी बट्टे एच, तो उल्टा करेंगे, यानी पलट जाएगा, है ना। साइन को लेंगे, फिर कॉस के, फिर टेन के, उस तरह से उल्टा करेंगे तो साइन को उल्टा का वो कॉसेक, तक ये भी ना उलटेगा, यानी क्या जाएगा वो एच बट्टे पी, और क्या कॉस, कॉस क्या वो सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा एच बट्टे क्या जाएगा वो, ना एच बट्टे बी हो जाएगा, एच बट्टे क्या जाएगा बी, और टेन क्या जाएगा वो कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा बी बट्टे पी हो जाएगा। चलिए, और उसके बाद बस थोड़ा सा और आपका फार्मूला है, बाकी आपको एक्सरसाइज जो है ना 8.1 अब यहाँ से बनना आपको शुरू हो जाएगा। इतना ही थ्योरी से आपको बनना शुरू हो जाएगा। चलो तो ठीक है, अब इसमें बता देते हैं इसको, है ना। तो साइन कॉसेक, कॉसेक का हो गया, और है कॉसेक से कॉट का हो गया। उसके बाद आप आराम से देख सकते हैं 8.1, मैंने जितना भी थ्योरी हम बताए हैं इस एक्सरसाइज, है ना, इस एक्सरसाइज आपको 8 पॉइंट जो है पूरा के पूरा आप इसमें से बना सकते हैं। देखिए आप जाके क्वेश्चन नंबर 1 इसे देख सकते हैं, है ना, आपको बिल्कुल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है ना। अगर आपको और दिक्कत नहीं तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको चैप्टर, है ना, आराम से सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज के मैं कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा। स्टॉप करिए।